जी देसी नियो। या जी फरमाइए। जी, मैं बस वही लास्ट टाइम वाली बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसी पे मैं बस क्विक क्वेश्चन करके फिर आप नेक्स्ट ले लीजिएगा। कोई स्वामी-वामी हो तो वो मज़ा आएगा, ज़रा चटपटी बातें। लेकिन चलो, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे लास्ट टाइम कि क्या आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ सकती है जिससे आप कह सकते हो कि हाँ, अगर मुझे ये नज़र आ जाए कि गलत है, तो उसके लिहाज से इस्लाम को मैं डाउट कर सकता हूँ। तो आपने बोला कोई ऐसी बात, कोई महाल आपने बोला था कि इम्पॉसिबल है। तो उस पे फिर मेरी बात कट गई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था, तो मैं हाँ, सोच रहा अगर हूँ मरने के बाद पता चला कि खुदा नहीं है तो मान लेंगे खुदा नहीं है। नहीं, नहीं, आज ज़िंदगी के अंदर की बात कर रहा हूँ। इस जिंदगी में तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज हमें कायल कर पाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि खुदा नहीं, लेकिन मौजूद नहीं है। कोई भी चीज़ कायल नहीं कर पाएगी, लेकिन क्या आपने ये पॉसिबिलिटी रखी नहीं है अपने माइंड में कि भई नहीं, हो ही नहीं सवाल सकता? ये कि अगर दिखा दिया हम जाए, किसी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको, क्योंकि हर हर बंदा होता है कि अच्छा चलो, मुझे अगर कोई ऐसी ये चीज़ नज़र आ गई, तो इससे तो वो मुझे मुझे डाउट बताइए आएगा। कि क्या होगी, वो क्या चीज हो सकती है। नहीं, जैसे मैं अपने आप के लेकिन लाइक मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि कोई मेरी नज़र में मिरेकल, जो सुपरनैचुरल चीज़ नज़र आ जाए, वेरीफ़ाई हो हम्म। जाए, तो हम्म। डेफ़िनेटली मुझे क्वेश्चन आएगा कि हाँ भई, वाक़ई सुपरनैचुरल चीज़ होती है या गायब की कोई चीज़ होती है जो एक्चुअल वेरीफ़ाई किया जा सके। तो मैं कह सकता हूँ अच्छा ठीक है, दैट विल मेक मी थिंक। तो कोई ऐसी चीज़ है आपकी नज़र में जो आपको अगर नज़र आ जाए तो आप क्वेश्चन करोगे कि हाँ, वाक़ई यार, ये चीज़ तो जो इतना मैं समझ रहा था कि जो सच है उसके खिलाफ जा रही है बात, तो वाक़ई इसके पीछे कुछ हो आपके यानी अंदर कोई आप ये कह डाउट आ रहे हैं कि सकता है? आपको सुपर नेचुरल चीज नजर आ जाए तो आप इस्लाम पर डाउट करेंगे, ये नहीं, नहीं, आप कह नहीं। रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे कोई सुपरनैचुरल चीज़ की वेरिफ़िकेशन मिल जाए पर्सनली कि हाँ हम्म। भई, कोई गायब की चीज़ होती है, जैसे जिन परियाँ, ये वो जो है सुपरनैचुरल चीज़, मुझे आप अगर वे ये जो हाँ। जिन फोबिया है ये निकल नहीं पा रहा है आपसे। अब बस क्या करें, बचपन से डाला हुआ है ना दिमाग में। आपको तो पता है, मैंने बचपन में वो किताब पढ़ ली थी, मरने के बाद क्या होगा, वो जो पाकिस्तान में बहुत फ़ेमस हाँ। होती है, तो आपको तो पता है, तो और वो फिर उसमें भी आप क्या-क्या चीज़ें। और फिर भी आप मुतमईन हैं जी, कि जी, मैं मरने के बाद कुछ नहीं अब होगा। हाँ, नहीं, अब मैं बल्कि ज़्यादा मुतमईन हो गया, क्योंकि उस वक़्त अच्छा। जो था ना, मैं कम इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने फ़ैसला लिया था, खौफ के बेस पे। अब मैंने हम्म। नॉलेज के बेस पे फ़ैसला लिया है। तो हम्म। क्या, तो मैं फिर आपसे एक छोटा-सा, नहीं, नहीं, 1 देसी सेकंड, मैं भाई क्या प्लीज़ पता कि इनसे 10 बात साल करना चाह बाद रहा हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड। नहीं मैं करवाता हूँ, जी, करा। जी। देसी भाई क्या पता कि 10 साल बाद आपको लगे कि जो आपने आज फैसला लिया वो भी गलत हो सकता है मरने के इंशाल्लाह, बाद इंशाल्लाह, लगे मेरे पास कि कोई जो प्रूफ़, फैसला लिया मैं हुआ है वो क्लोज़ गलत हो। माइंडेड नहीं हूँ। मेरे सामने अगर सबूत और जबरदस्त। दलील दी जाएगी और जब ऐसी होगी जो मुझे कन्विंस कर दे, तो मैं ऑफ कोर्स एक्सेप्ट। मैं, देखें कोई देसी जाहिल नहीं भाई होगा, बेवकूफ दे, होगा दे, कि उसके सामने जो एविडेंस, अगर उसको कन्विंस कर दे, वो फिर भी डिनाई करे, वो तो फिर देखें सबसे दो बड़ा चीजें जाहिल हैं। है। दो चीजें हैं देसी नियो साहब। एक, आप मुझसे सवाल करते हैं कि आपने क्या ये पॉसिबिलिटी छोड़ी ही नहीं। देखें, इस तरह नहीं हुआ। ये सवाल बुनियादी तौर पर इसलिए इलॉजिकल है, इरेशनल है कि जब तक आप मुझे वो पॉसिबिलिटीज नहीं गिनवाएंगे तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो पॉसिबिलिटीज भी हैं या नहीं। क्योंकि मैं जो भी सोचूंगा वो खुदा की कुदरत के अंदर है शामिल। जो भी मैं सोच लूं वो खुदा की कुदरत में शामिल है, क्योंकि खुदा खुदा के पास कुदरत कामिला है। जो भी मैं हुँ, सोचूं वो खुदा की मखलूक के अंदर शामिल है। सही, तो सही, मैं ऐसी क्या चीज सोचूं कि जो खुदा की कुदरत में ना हो, ये मेरे बस में नहीं है। तो सही, आप मुझे सही। कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो खुदा की कुदरत में ना हो। ठीक है, हम इस पर हाँ, हाँ। डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। तो ये अच्छा आपने पॉइंट किया। तो मेरा मेरा क्वेश्चन इसके अंदर ऑपोज़िट ये होता है कि फ़र्ज़ करें, अगर जो एटीट्यूड आपका है, वही हम्म। एटीट्यूड कोई अगर क्रिश्चियन आपको बोले और हम्म। बोलता है कि भई, आप बोलो कि देखो मेरे पास ये दलील है, सबूत है। वो कहे मुझे कोई भी दलील दे दोगे, कोई भी सबूत दे हम्म। दोगे, तो मैं नहीं मानूंगा कि इस्लाम सच्चा है। तो आप उसके ठीक। बारे में क्या सोचोगे कि एक क्रिश्चियन हमारा आपको आके बोले हमारा कि जो भई क्रिश्चियन से चाहे। डिस्प्यूट है, सुन लीजिए, हमारा जो क्रिश्चियन से डिस्प्यूट है वो खुदा के मौजूद होने और मौजूद ना होने में नहीं है। नहीं, नहीं, मेरा क्वेश्चन खुदा के होने ना होने पे नहीं है। मैं अब रही माइ बात इस्लाम की, अब मैं नहीं, उसको नहीं, मैं नहीं, उसी पर इस्लाम उसी का की जवाब बात दे नहीं। रहा हूँ। नहीं, नहीं, इस्लाम की बात नहीं हो रही। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका माइंडसेट इतना क्लोज़ है कि चाहे सबूत होने के कोई चीज़ साबित भी कर दी जाए, तब भी आप कह रहे हो कि नहीं, मैं मानूँगा। तो अगर यही एटीट्यूड कोई दूसरा मज़हब वाला आपको जब देगा कि चाहे मुझे कोई भी तुम इस्लाम की सच्ची चीज़ साबित कर दो, मैं फिर भी नहीं मानूँगा, तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे? कि नहीं, यार, ये वाक़ई ओपन माइंडेड है कुरान ने या तो क्लोज़ ऑलरेडी माइंडेड है? कुरान करीम ने ये क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट कर दिया है नहीं, नहीं, कि कुरान फातू मजीद भी। को तो आप मानते हैं ना। सुन लीजिए नहीं, भैया, नहीं, सुन आप लीजिए, अब कुरान से बात भी कंपेयर सुनेंगे कर। नहीं, बात भी सुनेंगे नहीं। अच्छा, अच्छा, जी, गो अहेड। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या वो चीज होगी जो हमें कन्विंस कर सकती है। कुरान ने कह दिया कि फातू भी सूरत मिसली,
कि इस जैसी सूरत ले आओ। तो अगर ईसाई दुनिया जो है कुरान जैसी सूरत ले आए जो हर एतबार से न सिर्फ ये कि फसाहत व बलागत में बल्कि उसके जो एजाज अददी है, एजाज इल्मी है, जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके मौजिज़ाना होने के, इस तरह का कोई कलाम पेश करके कुरान से बेहतर ले आए तो ठीक है, हम भी गौर करेंगे। लेकिन लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी एक ईसाई अगर ये कह दे कि मुझे कोई भी दलील दो तो जाहिर है कि वो उसके क्लोज माइंडेड होने की वो है बुनियाद है। और कुरान करीम क्लोज माइंडेडनेस के खिलाफ है। कुरान करीम ने तो ये मेयार तय कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने अच्छा पॉइंट किया कि कोई इस तरह की आयत है। तो अगर मुझे बताएं, कोई थॉट एक्सपेरिमेंट है, कोई एक चाइनीज बुक है, चाइनीज में लिखी हुई है, और उस बुक के बारे में दावा यह है कि जब वो बुक लिखी थी उसके मुसन्निफ ने, उस जमाने के किसी चाइनीज बंदे ने उस तरह की कोई भी चाइनीज इबारत नहीं लिख सका था। उस जमाने के जितने भी चाइनीज लोग थे आला तालीम वाले, उनमें से कोई भी ऐसी बुक नहीं लिख सका। और अभी भी कोई ऐसा राइटर नहीं है वो उस तरह की चाइनीज लिख सक रहा है। तो क्योंकि आजकल के जमाने में उस तरह की चाइनीज कोई नहीं लिख सक रहा और उस जमाने के भी चाइनीज नहीं लिख सके, क्या इससे ये साबित हो जाती है कि वो चाइनीज बुक अल्लाह की किसी खुदा की बुक है? नहीं नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए, उसकी वजह ये है, अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उसका जवाब तो दे दे इसका सेकंड भाई। नहीं, सेकंड पार्ट नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट को टैकल कर लूं, उसके बाद फिर मैं सेकंड पार्ट सुनूंगा आपका। सुन लीजिए मेरा बात आपने बात कर ली भैया, अब मेरी बात देखिए, ये नाइंसाफी हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। मैं आपकी बात समझ गया, आप मुझे जवाब देने दीजिए। चले ठीक है, ओके गो अहेड। देखें, आप लोगों के नजदीक मसला ये होता है कि कुरान करीम के इस चैलेंज को आप हजरात समझे ही नहीं। कुरान करीम का जो चैलेंज है आप उसको लिमिट करते हैं लैंग्वेज से, कि भाई लैंग्वेज में सबसे ऊंची है। अच्छा। हम लैंग्वेज उसके वन ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स, यानी उसके बहुत से एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट है। अब अगर वो वर्क ऑफ फिक्शन है और वो शेक्सपियर का है, कुरानी पे क्यों जाए, चाइनीज पे क्यों जाए, इंग्लिश पे ले लीजिए। शेक्सपियर का जो वर्क ऑफ फिक्शन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है यानी मॉडर्न डेज के लिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन में। लेकिन क्या आप उसको ये कह सकते हैं कि ये आसमानी किताब है? मान लीजिए आज से 2000 साल के बाद अगर शेक्सपियर का नाम लोग भूल जाएं लेकिन उसकी किताब जिंदा रहे, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये खुदाई कलाम है? वो तो फिक्शन है। ठीक। तो ये उसका दूसरा एस्पेक्ट है। इसी तरीके से तीसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि कुरान करीम जो है वो इंसानियत की भलाई के लिए इस तरह बात कर रही है कि न सिर्फ ये कि दुनिया में रहने का जो तरीका कार है वो बता रहा है कुरान करीम, बल्कि इस दुनिया के बाद जो दुनिया है वहां पर इंसान कैसे कामयाब हो सकता है, यानी इंसान की कामयाबी की बात हो रही है। और कामयाबी से मुराद यहां पर हीडनिज्म नहीं है कि जिसकी बुनियाद सिर्फ लज्जत के ऊपर हो, जिसकी बुनियाद सिर्फ प्लेजर के ऊपर हो कि जी मुझे कैसे प्लेजर मिल जाए तो मैं खुश हूं, ये नहीं है। बल्कि इंसान की जो इटर्नल ब्लिस है उसकी बात हो रही है। ये उसका तीसरा एस्पेक्ट है। इस तरीके से चौथा एस्पेक्ट ये है कि ना तो वो शेर है, ना वो नसर है, ना आप उसको ये कह सकते हैं कि ये पोइट्री है, ना आप उसको ये कह सकते हैं कि प्रोज है। और ये मैं चंद चीजें मैंने वैसे ही बता दी आपको, इसके अलावा बेशुमार डिटेल्स हैं। जब इस तरह की कोई किताब किसी दूसरी जबान में होगी तो उसको पेश कर दीजिए। ठीक है। तो आप कह रहे हैं लेट्स से 4 आपने पेश की, लेट्स से 10 हैं, 10 एस्पेक्ट हैं, प्रॉपर्टीज हैं कि देखो बलागत है, ये है, उसके अंदर बलाही है, ये वो है, बहुत सारी चीजें। चलो 10 ले ली, 10 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उस कुरान की जो जिसकी बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि ये किसी गॉड ने लिखी है। अगर यही 10 टाइप की प्रॉपर्टीज किसी चाइनीज किताब के बारे में हो तो आप उस चाइनीज किताब को गॉड की किताब मान लोगे? हाँ, अगर वो मुहर्रफ नहीं बिल्कुल मान लेंगे। हम तो मानते हैं, हम तो आज भी कहते हैं। सुन लीजिए, उसका दावा भी यही हो। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर तौरा है, क्या हम तौरा को खुदा की किताब नहीं मानते? आप चाइनीज में जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो तौरा को मानते हैं खुदा की किताब, लेकिन ये कहते हैं कि इसमें तहरीफ हुई है। ठीक। तो लेकिन ये जो चैलेंज दिया हुआ है ना कि इस तरह की आयत लेके आओ, इस चैलेंज के बारे में मुझे एक क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे कट नहीं कीजिएगा, 1 मिनट दीजिए, मैं सिर्फ आपके सामने मुकदमा रख दूं। ये जो चैलेंज है कि इस तरह की आयत ले आओ, ठीक है। अब उस आयत के लास्ट स्टेटमेंट ये है कि तुम इस तरह की आयत कभी ला नहीं सकोगे। अब मुझे अब एक खत्म करने दीजिएगा। देखें, इस चीज को मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पॉइजनिंग द वेल फैलेसी है, क्योंकि आपने बोला तुम इस तरह की आयत ले आओ और फिर एंड में एक जुमला ऐड कर दिया कि तुम कभी नहीं ला सकोगे। अब वो जुमला ऐड करने से क्या होता है कि अगर कोई ऐसी आयत आ जाए तो कोई भी मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो वो मुसलमान नहीं रहेगा।
और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की तो ये चैलेंज हमेशा के लिए साबित रहेगा कि कोई ऐसी आयत नहीं लेके आया। इसका जवाब दे देता हूं मैं, क्योंकि ये इसका दोनों जवाब तरफ सुन से लीजिए। ये ऐसा है कि गेम खेलने से पहले आपने बोला जो भी खिलाड़ी आएगा वो हारेगा ही, और वो मैंने ठीक है, फैसला पहले कर लिया कि अगले वाली टीम हारेगी। ठीक है, अब वो ठीक है, मैच सुन लीजिए, खेलने अब से सुन पहले ही लीजिए, साबित हो चुका है कि वो अगला खिलाड़ी हार चुका है। अब आप तो सुनने की भी जरा सकत जी जी, रखें। गो अहेड गो अहेड। अगर आपकी इस तकरीर को मान लिया जाए तो दुनिया में कोई आदमी किसी को चैलेंज ही ना दे, चूंकि हर चैलेंज को फिर फैलेसी कहा जाएगा। आप एग्जैक्टली चैलेंज देते ही उस वक्त हैं जब आपको ये यकीन होता है कि सामने वाला मेरे चैलेंज को तोड़ नहीं सकता, वरना फिर वो चैलेंज नहीं है। कुरान करीम, अगर कुरान करीम चैलेंज दे रहा है तो उसका ये कहना जरूरी था। अगर ये ना कहता, वो ये कहता कि नहीं तुम एक जैसी एक आयत ले आओ, तो फिर ये चैलेंज नहीं है, फिर कोई भी ले आता, आप ले आते, कोई दूसरा ले आता। लेकिन चैलेंज होने के लिए जरूरी था कि कुरान करीम ये ऐड करे कि तुम नहीं ला सकते। लेकिन सर अगर आप देखें, मैं बोलूं ये बंदा झूठ नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता। ये स्टेटमेंट, ये झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोल गलत, ये सकता। फॉल्स इक्विवेलेंस है, फॉल्स इक्विवेलेंस है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो रहा है। ये अगर ये कुरान कह रहा होता, कुरान ये कह रहा होता कि तुम कोई आयत नहीं, इस जैसी कोई सूरत तुम नहीं ला सकते, और अगर लेके भी आए तो हम कभी भी नहीं मानेंगे, अगर इस तरह की कोई बात हो रही होती तो आप कह सकते थे। लेकिन आपने बिल्कुल फॉल्स इक्विवेलेंस किया। आपने ये कहा कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है इसलिए कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। ये बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है। आपने चेंज कर दिया ना। आपने बोला कुरान ये नहीं कहता कि कोई बंदा इस तरह नहीं लेके आएगा। कुरान वाकई ये कह रहा है कि अगर तुम मुसलमान रहना चाहते हो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि कुरान की हर बात सच्ची है। और अगर तुमने इस बात को बात है भाई, वो तो कंसिस्टेंसी की दलील है ना। तो आप कुरान को अगर ये कहेंगे कि नहीं 10% गलत है, तो कंसिस्टेंसी कहां रही? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप बजाय इसके कि पॉसिबिलिटी पर हमसे बात करें, चाइनीज, ईरान, तुरान, यूनान की बात करें, आप वो किताब पेश कर दीजिए ना। ठीक है, तो ये मैं आपको यही शो करना चाह रहा हूं। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट देसी न्यूज़ सर, आप वो जो आयत पेश कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं करोगे, वो आयत के वर्ड बताएं जरा, उसमें क्या लिखा हुआ? मेरे सामने लैपटॉप नहीं है। मैं जनरल बता दें, क्योंकि आप बता दें। तो मैं बता देता हूँ ना, गलती उसी पर ही है ना, क्योंकि सारी की सारा आपका आर्ग्यूमेंट जो इस्तदलाल है, यही हम रोते हैं कि हमारे जो ज्यादातर दोस्त होते हैं उनको अपना महल्ले इस्तदलाल नहीं पता होता कि वो बात किस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। आपने कहा ये कि वो कह दिया गया कि ये नहीं, पहले ही उसमें वेल जो है उसको पॉइजन कर दिया गया है, ये इलॉजिकल है बात। वहां ये लिखा हुआ है वलन तफअलू, तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। इसे कहते हैं तहद्दा। तहद्दा का मतलब है चैलेंज। अब होना इसका जवाब पता क्या होना चाहिए था देसिनो मेरा प्यारा भाई? होना ये चाहिए था कि आप कोई ऐसा लिटरेचर पेश करते और ये कहते कि देखो कुरान ने ये कहा है कि ऐसा नहीं कर सकोगे, ये किया गया है, अब इसके ऊपर बात करते हैं हम। जो आपका ये जो है इंडिया का जो इधर दूध पीता बच्चा बन के गया है, उसने सूरतें पेश की हैं, हमने उसकी सूरतों पे एतराज किया है। उसने पेश की ना, तहद्दा कुरान का करके दिखाया। हमने ये नहीं कहा, किसी मुसलमान ने, मुफ्ती साहब ने ये कहा हो चूंकि ये दावा कर रहा है कि कुरान के मुकाबले में सूरत ले, लिहाजा हमने इस वजह से नहीं मानना। साबित किया कि क्यों लुगत के, बलागत के, फसाहत के, तारीख के, हकायक के, समाजियात के, सियासियात के किस तरह वो उसूलों पर नहीं उतरता, लिहाजा इसको हम वो कलाम कुरान के बराबर समझ नहीं सकते। इसे कहते हैं तहद्दा मेरा भाई। आपको ले आए, हम उस पर बात कर लेंगे। इतनी सी वही ना। देखिए देसी न्यू अभी तक होता है कि मुल्हिदीन और मुर्तद्दीन की तरफ से सिर्फ ये होता है कि भाई अगर हम ले आएंगे तो आप मानेंगे नहीं। भाई लाओ तो, लाते क्यों नहीं? वो कभी आता ही नहीं है ले देकर आप में आई डोंट नो इफ यू कंसीडर हिम, लेकिन ये कि बहरहाल मुर्तद्दीन के कैंप का एक बड़ा चैंपियन जिसको ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा अरबी बाज है, उसकी वो देखिए उसने 2-4 सूरतें क्या बयान की, सूरह यूट्यूब, सूरह कोविड, उसका हशर हमने खराब कर दिया। और मैं कोई अरब नहीं हूं, मैं अरब नहीं हूं, मैंने भी अरबी सीखी, अरबी मेरी सेकंड लैंग्वेज है, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर मुझ जैसा आदमी 1 मिनट में देखते ही उसको ये कहे कि यार ये क्या लिखा है इसने, तो एक आदमी जो अरबी जबान की फसाहत और बलागत का बादशाह हो, अपने जमाने का माना हुआ शख्स हो, वो तो 1 मिनट में बता देगा। सही, ठीक है। मैं तो अपनी वेलकम वेयर आउट नहीं करना चाहता इसलिए मुझे पता है बैक स्टेज में काफी लोग वेट कर रहे होते हैं, मैं भी काफी वेट करता हूं। और क्योंकि मैं जब बैक स्टेज में वेट कर रहा होता हूं इतना एंशियस होता हूं कि यार बात कर लूं, तो मुझे पता है जो बैक स्टेज में है वो भी एंशियस होंगे। तो इस पे तो बात चलती रहेगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बात चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया देसी न्यूज़ साहब थे। हजरत आपने नोट किया महल्ले इस्तदलाल जो है उसमें हुई ठोकर,
उसमें गलती लगी और ये समझ लिया कि शायद कुरान ये कह रहा है कि तुम ये ना करो, या ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों तुम ना मानना। ये बड़ी प्यारी बात मुफ्ती साहब ने की कि कोई चैलेंज भी, मैं माशाल्लाह हजरत, बहुत प्यारा पॉइंट था, बहुत प्यारा, कि किसी चैलेंज को चैलेंज बनाने के लिए ये कहना पड़ता है कि इसको तोड़ के दिखाओ, उसके बगैर तो सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं वो इलॉजिकल हो जाएंगे। बड़ी प्यारी बात है माशाल्लाह, अल्लाह जाए खैर दे, बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह।